फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 और 8.4 में सारे प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। 5वां क्वेश्चन आ गया और 5वें क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है और इस 10 क्वेश्चन में भी हम लोग आज 7वां क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 7 क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो आज और कल यानी 2 क्लास में इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, यानी 8वें अध्याय को हम लोग खत्म करेंगे। तो आज हम लोग देख लेंगे 7वां और 8वां क्वेश्चन, उसके बाद कल 9वां और 10वां क्वेश्चन देख करके हम लोग इस पूरे अध्याय को समाप्त करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन दिया हुआ है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है tan थीटा। हमें सिद्ध करके इतना बराबर tan थीटा लाना है। तो आइए हम यहाँ पे ले लेते हैं LHS। पहले हम यहाँ पे LHS को ले लेते हैं। तो LHS में क्या है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इसको मैं उतार लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा में हो जाएगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इतना है। और हमें इसको सिद्ध करके हमें लाना क्या है tan थीटा लाना है। तो tan थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों में कॉमन कर लेंगे sin थीटा का, क्योंकि ऊपर में इसमें यहाँ sin थीटा है माइनस 2 sin क्यूब थीटा है। तो दोनों में sin थीटा मौजूद है, तो हम दोनों में से sin थीटा का क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे sin थीटा हम क्या कर लेंगे कॉमन। और कॉमन का मतलब होता है भाग करना। तो sin थीटा से अगर sin थीटा को भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा माइनस। यहाँ sin क्यूब थीटा है तो sin क्यूब थीटा में से जब sin थीटा को हम भाग देंगे तो sin स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 रह जाएगा और यहाँ लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। बटे में आते हैं। अब नीचे में आएंगे तो नीचे में देखिए ये है cos क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा और यहाँ cos थीटा है, तो दोनों में cos शामिल है। तो हम cos थीटा को यहाँ भी कॉमन कर सकते हैं। यहाँ हम cos थीटा को कॉमन करेंगे तो ये 2 बचेगा और साथ साथ cos क्यूब है तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कट के 1 हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं और आगे। तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा, ऊपर में sin थीटा है तो sin थीटा ऐसे ही लिख देंगे, यानी ऊपर वाला सेम जैसे है वैसे ही हम उतार देंगे। ऊपर वाला जो है ना 10 के 10 हमने उतार दिया। उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे में है cos थीटा तो इसको भी हम cos थीटा लिख दिए। यहाँ 2 है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और ये cos स्क्वायर थीटा है, 2 है तो 2 रह गया और इसको यहाँ पे इंटू कर लेते हैं और हम यहाँ पे कोष्ट करके इंटू का मतलब एक कोष्ट कर लेते हैं। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो 1 कर लेंगे और फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर लेंगे। उसके बाद इस 2 को हम अंदर में गुणा करेंगे। ऊपर वाला तो 10 के 10 उतार लेंगे और इस 2 को इसमें बारी बारी से हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो आइए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। इसको ऊपर में जैसे है वैसे ही हम उतार देते हैं। यहाँ पे sin थीटा है तो sin थीटा उतार दिया और कोष्ट में क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है। इसको हमने क्या किया बस जैसे है उसी तरीके से हम उतार दिया। अब इसमें cos थीटा है तो cos थीटा भी हम इसको उतार देंगे 10 के 10 और यहाँ बड़ा ब्रैकेट है तो इस 2 को अगर हम गुणा करें 1 में तो क्या बनेगा 2 बनेगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो 2 में और sin स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और इसको हम कोष्ट में बंद कर लेते हैं। माइनस क्या है 1 है, माइनस क्या है 1 है तो इसको कोष्ट में बंद करेंगे या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस 1 को वैसे भी लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए ये प्लस 2 है, ये 2 जो है प्लस में है और यहाँ माइनस में 1 है, घर करके 1 बन जाएगा। वहां ऊपर वाला जो है ना 10 के 10 हम लिख देंगे sin थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और बटा में cos थीटा इंटू 2 में से 1 घट के 1 बच जाएगा, माइनस 2 sin स्क्वायर है, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा।
और इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा आसानी से। और साइन थीटा यहाँ पे बच रहा है, बटा में बच रहा है cos थीटा। तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, tan थीटा होता है। और यही हमारा क्या है, RHS। इसी को हमें सीध करना था। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सीध कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करके लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम सिद्ध कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं LHS को। पहले हम यहाँ पे LHS को ले लेंगे। तो LHS में क्या है, LHS में दिया हुआ है sin a प्लस cosec a sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। अब यही हमें दिया हुआ है LHS में, और हमें इस थीटा को लेकर के हमें 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर लाना है। आइए देखिए, इसको अगर हम a मान लें, sin को a मान लें और cosec को b मान लें, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cosec a स्क्वायर cosec स्क्वायर a प्लस 2ab, 2a का मतलब sin a, अब b का मतलब cosec a, 2ab हो गया प्लस अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमने तो लिख दिया। अब इसको भी उसी फॉर्मूला पे a इसको मान लेते हैं, cos को a मान लेते हैं और sec को b मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2 a का मतलब cos a इंटू b का मतलब sec a। तो इस तरीके से हम a प्लस b के होल स्क्वायर पे इन सभी को हमने तोड़ दिया। उसके बाद हम इसको सजाते हैं, इसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर a है, ये sin स्क्वायर a है, तो sin स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a यहाँ पे है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर a, और इसको हम क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर को हम एक जगह ला देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस, अब यहाँ sec स्क्वायर a है तो sec स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं, प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे इंटू साइन a इंटू cosec a जो है साइन के उल्टा होता है, तो cosec को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन a, क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन a प्लस cos स्क्वायर तो यहाँ आ गया, cos स्क्वायर यहाँ आ गया। उसके बाद में हम लोग cos स्क्वायर यहाँ आ गया तो हम sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 इंटू cos a है, और ये sec a जो है ना इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई cos a लिख सकते हैं, क्योंकि sec थीटा cos थीटा के इंटू उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ तो sin इंटू में है, sin बटा में तो कट जाएगा, यहाँ cos इंटू में और ये बटा में है तो कट जाएगा।
अब देखिए इसमें हम काउंट करेंगे और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी प्लस 1 है माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला जो है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर बनेगा। और यहाँ भी जो tan स्क्वायर है ना ये फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो ये cot स्क्वायर माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cosec स्क्वायर a बराबर 1 और माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस बनेगा। तो cot स्क्वायर a यहाँ पे तो प्लस आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर। उसी तरीके से सेम यहाँ tan स्क्वायर जो है 1 प्लस tan स्क्वायर a बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a बनेगा। तो इसको भी हम उसी तरीके से प्लस कर लिए। यहाँ पे आप लोगों को अब ये देखिए ये हमने लिख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 2 बच रहा है, प्लस हम लिख देंगे 2 लिख देंगे प्लस 2 प्लस ये 1 है तो 1 लिख देंगे प्लस tan स्क्वायर a है प्लस 2 बन जा 2 हो जाएगा। अब सबको हम जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेंगे कितना बनेगा देखिए ये 1 है यहाँ पे 2 है और प्लस है। तो अब हम क्या करेंगे जोड़िए, तो देखिए 1 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 1 5 और 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस ये cot स्क्वायर है tan स्क्वायर है, तो हम tan स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a और यही हमारा क्या है RHS है और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।